यहाँ पे कोई राम भक्त आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, राम भक्त, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। हाँ, हाँ, नमस्कार। मेरा एक सवाल था, अपने जो गौतम बुद्ध है, वो हुँ, हुँ। पूरी ज़िंदगी अहिंसा के रास्ते पर ही चलते रहे। हुँ, हुँ। ठीक है, अहिंसावादी मतलब उन्होंने जो भी शिक्षा दी, उपदेश दिया, वो सब अहिंसावादी था, हुँ, सबको हुँ। आगे लेके जाने के लिए। तो क्या यही एक हुँ। कारण हो सकता है, हमारे जो पिछड़े वर्ग है या फिर अभी जो शूद्र बोलने जाते हैं, तो उनको दबाने के लिए ये जो बाहर से आए हुए मुस्लिम रहे, ब्राह्मण रहे और कुछ भी रहे, कि वो जो सोच थी, उस पे काबू करके उनको गुलाम बना दिया। क्या इसका ये कारण हो सकता है? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी लोगों में गलतफ़हमी है। दरअसल अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, तो आप ये पाएँगे कि सम्राट अशोक जो हैं, वो बुद्धा के बाद से बुद्धा का प्रचार करने वाले सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक हुए। और सम्राट अशोक ठीक है। जो हैं, उनका शासन ऐसा था कि कोई माई का लाल जो है भारत भूमि की तरफ आँख नहीं उठा के देख सका। सम्राट अशोक ईसा से 200 ढाई सौ साल पहले थे। हुँ, मतलब ईसा के 1200 साल बाद देश गुलाम हुआ है 12वीं-13वीं सदी में। यानी कि सम्राट ठीक अशोक है। के लगभग 1500 साल बाद तक भी भारत गुलाम नहीं हुआ। तो हुँ, बुद्धिज़्म जो था ना, जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म था नहीं गुलाम हुआ। आज भी हुँ, बुद्धिस्ट कई सारे देश हैं, जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया वगैरह हो गए, कौन गुलाम कर लिया इन देशों को? बताइए? इन देशों में भी तो बुद्धिज़्म है और ऐसे बहुत सारे देश सही। हैं, काहे नहीं गुलाम हुआ? भारत जो गुलाम हुआ, इसके पीछे की जो कहानी है, वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे देश को गुलाम बनाने के लिए कुछ गद्दार पैदा हुए। पहले गद्दारियाँ हुई यहाँ पे। आपने हुँ, ट्रॉय वार सुना होगा। हुँ, ट्रॉय वार में क्या हुआ था? ट्रॉय वार में ये हुआ कि पहले एक घोड़ा बनाया गया और उस घोड़े को सब लोगों ने समझा कि जो शत्रु है वो तो भाग गया छोड़ के मैदान। तो चलो ये घोड़ा बना के छोड़ के गया है और वहाँ के जो राजपुरोहित थे उन्होंने कहा ये घोड़ा जो है हॉर्स जो है वो हम लोगों को गिफ्ट देके गए हैं, चलो अंदर लेके चलते हैं। अंदर लेके लोग चले गए। इनको पता ही नहीं था कि जितने शत्रु जो आए थे वो सब के सब जो हैं छुप गए थे कहीं पे घोड़ा के भीतर भी कुछ घुस के और बैठे हुए थे। ये लोग अंदर खींच के ले गए। रात में बड़े मस्त होके सब लोग सो गए कि इतनी दिन लड़ाई चली, देखो जो दुश्मन है वो तो भाग गया और घोड़ा गिफ्ट कर गया। रात में उस घोड़े को बना के उसमें से भीतर से सैनिक निकले और जाकर मेन गेट खोल दिए। जैसे मेन गेट खोले तो दुश्मन अभी तक इसीलिए हार रहा था क्योंकि इनके भीतर नहीं प्रवेश कर रहा था। मेन गेट खुला, भीतर घुसा, रात में सब लोग मस्त होके सोए थे, सबको मारा-काटा, आसानी से जीत गए। तो भारत भी गुलाम इसीलिए हुआ, जब यहाँ पे गद्दार पैदा हुए। गद्दार कैसे पैदा हुए? वर्ण व्यवस्था लाई गई, गद्दारी के लिए। पहले यहाँ पे एक माहौल बनाया गया कि ईश्वर जो हैं या जो भी हैं, इनका जो सिस्टम है वो ये कहता है कि सिर्फ़ लड़ने वाला ही क्षत्रिय, जो क्षत्रिय है सिर्फ़ वही लड़ेगा, बाकी लोग नहीं लड़ेंगे। इन्होंने एक नियम बनाया। अब नियम बना के इन्होंने ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि हम जो हैं सिर्फ़ क्षत्रिय से लड़ाएँगे, तो इन्होंने एक देश की 95-97% जो हिस्सा है, उसको हथियार ही रखवा दिया। बुद्धिज़्म में हथियार रखने की बात नहीं है। आप देखिए सम्राट अशोक जो हैं, सम्राट अशोक के बाद से गुप्ता वंश देख लीजिए, हर्ष वंश को देख लीजिए, सबने तो फाइट की है, बड़ी-बड़ी फाइटें की हैं, सबने फाइट किए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि फाइट नहीं कर रहे थे, सब तो कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया? हथियार रखवा दिया शूद्र बना के और ये नियम बोल दिया कि वैश्य को भी हक नहीं है हथियार उठाने का और शूद्र को तो कतई नहीं है। फिर अंत्यज बना दिया, अछूत बना दिया, तुम तो हथियार नहीं उठा सकते। और ब्राह्मण ने कहा कि हम भी हथियार नहीं उठाएँगे क्योंकि ब्राह्मण हमारा काम तो है भई, जो सत्ता में आएगा उसके लिए काम करना। तो इन्होंने खुद हथियार छोड़ दिए। सिर्फ़ कुछ जो लोग थे उनको कहा कि तुम ही क्षत्रिय हो, तुम ही लड़ोगे, वो बेचारे गए, कहाँ से जीत पाएँगे? अब मान लीजिए कि क्षत्रिय जो है उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, वो कमज़ोर है, उसका मन करता है कि खेले-कूदे, कृषि करे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, तुम क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हो, तुमको लड़ना पड़ेगा। और यहाँ कोई शूद्र के घर में बहुत ताकतवर बच्चा है, बहुत फुर्तीला है, लड़ाई में बहादुर है, फिर भी उसको हथियार नहीं दिए कि नहीं-नहीं तुम शूद्र हो, तुम लड़ोगे नहीं। तो भाई जब कमज़ोर लड़ेगा मजबूत जो है उसको धर्म के आधार पर आप रोक दोगे, तो आपने विदेशियों के लिए एक द्वार खोल दिया
कि तुम आसानी से घुसो, जो लड़ने वाले हैं इनको तो आसानी से मार के गिरा दोगे। भाई इज़राइल अपने मुस्लिम सारे देशों के अगल-बगल देशों से कैसे जीत रहा है? क्योंकि उसने क्या किया है, कंपल्सरी कर दिया है कि उसके घर का हर बच्चा जो है कंपल्सरी है 2 साल, कोई भी महिला 2 साल ट्रेनिंग लेगी ही लेगी 10th के बाद से, 12th के बाद से, और पुरुष जो है वो 3 साल मिलिट्री में उसको जाना ही होगा, कंपल्सरी कर दिया। तो उसके घर का हर बच्चा लड़ाका है। वहीं बगल के जो मुस्लिम देश हैं, उनके यहाँ महिलाओं को बुर्के में रखा जाता है, हिजाब में रखा जाता है। देश की सिर्फ़ 50% आबादी सिर्फ़ मर्द जो हैं, इस सब काम में करेगी। तो जहाँ पे 100% एफर्ट लग रहा है, अब वहीं पे दूसरी तरफ सिर्फ़ 50% एफर्ट लग रहा है, तो हारना तो तय है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो वर्ण व्यवस्था आई, जो ब्राह्मणी व्यवस्था आई, इन व्यवस्थाओं ने एक विदेशियों के लिए बहुत आसान पैटर्न तैयार कर दिया कि इस देश की 97-98 तो लड़ेगी ही नहीं, और सिर्फ़ 2% से तुम्हें लड़ना है, जीत गए तो तुम्हारा हो गया। और हुआ क्या है कि जो क्षत्रिय थे, वो भी घुटने टेक दिए। मान सिंह से लेकर तमाम जो राजा थे, उन लोगों ने अकबर के साथ में चले गए, मिल गए उसके साथ, उसके लिए काम करने लगे। अब बचा कौन? बाकी लोगों को शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं। तो बहुत आसानी से, और फिर अकबर को इन्होंने भविष्य पुराण में अपना ब्राह्मण भाई बना लिया, एक पूरा पैटर्न क्लियर कर दिया कि भाई एक सब चीज़ तो ठीक ही चल चल रहा है, ये तो हमारा ब्राह्मण भाई है, करो, मज़े करो। तो इस तरह से देश गुलाम हुआ है, ये कारण था राम भक्त जी। जी। कि हम देखते हैं कि ब्राह्मणों ने 4 वर्ग बनाए, ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि पूरे भारत में या फिर भारत के बाहर भी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं। कोई देवी-देवताओं के हुँ, सबूत हुँ। नहीं मिल रहे हैं और इनको ही तोड़-मरोड़ के उन्होंने अपना सभ्यता बना लिया है। ये बात तो सही हुँ, है। हुँ। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जब पूरी तरह से अपना पूरा भारत जो है, पूरा अखंड भारत, जो पूरा हुँ, बुद्धिज़्म हुँ। पे बुद्धिज़्म था पूरा उस हुँ, हुँ। सिर्फ जी। थोड़े से सामंत रहेंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा वाला हम क्या बोलते हैं उसको थोड़ा पैसे वाला बोलो या फिर थोड़ा ऊँच-नीच तो थोड़ी-सी रहेगी, ठीक है? जिसके पास ज़्यादा धन है तो वो थोड़ा-सा ये 4 गाँव का एक मुखिया रहेगा, मुखिया बोल देती हूँ मैं। तो फिर हुँ, उनके हुँ। जो वो सभी बुद्धिस्ट थे, ठीक है? ये जो 4 वर्ग इन्होंने बनाए, ब्राह्मण तो खाली यहाँ से आ गया, बाहर से आ गया। लेकिन जो क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर जो शूद्र है, वो तो अपने यही के थे। ठीक है, तो फिर हुँ, हुँ। ब्राह्मणों ने उनका वर्गीकरण कैसे किया? और जो क्षत्रिय हम अभी बोल रहे हैं कि जो शस्त्र उठाएँगे और फिर सबको सुरक्षा देंगे, तो जो राजा-महाराजा हमारे जो देखे अशोक या फिर गुप्त वंश या फिर और कुछ, तो उन्हीं के नाती-नातिन या फिर उन्हीं के वंशज ही रहेंगे ना, जो अभी राजा-महाराजाओं के रूप में प्रेज़ेंट हो रहे हैं। तो अभी जो आ रहे हैं वहाँ से तो वो उन्हीं के वंशज रहेंगे। तो फिर वो कैसे ब्राह्मणों के हत्थे चढ़ गए? या फिर क्षत्रिय वर्ग बन के वो हम पे ही जुल्म करने लगे। मतलब जो हम सब एक थे, बुद्धिस्ट थे, तो फिर वो कैसे हो गया? ये मेरा क्वेश्चन था। जी, जी। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा दिखाना चाहूँगा। जब भारत जब गुलाम हुआ है, उसी समय एक मुस्लिम जो हैं 11वीं सदी में भारत आया था। उसका नाम था अल-बरूनी। वो कुछ बड़ा हुँ, अच्छा चीज़ लिख के गया है, उसका मैं कुछ कोट्स दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये, उसने दंड और प्रायश्चित में एक चैप्टर लिखा बाकायदे, 71 परिच्छेद 71 चैप्टर है। उसमें वो लिखता है कि इस विषय में हिंदुओं की रीति-नीति ईसाइयों से मिलती है। जब वो 11वीं सदी में भारत में आया था, तो वहाँ पे हिंदुओं की रीति-नीति उसने बोला कि ईसाइयों से मिलती हैं, क्योंकि वह ईसाइयों की रीति-नीति के सदृश्य पुण्य और पाप से निवृत्ति के सिद्धांत पर अवलंबित हैं, जैसा कि किसी भी अवस्था में हत्या न करना, जिसने तुम्हारा कोट उतार लिया है, उसे कमीज भी दे देना, जिसने तुम्हारे एक गाल पर मारा है, उसके सामने दूसरा भी गाल कर देना। अपने शत्रु को आशीर्वाद देना और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। मुझे अपने प्राणों का शपथ पर एक श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है, परंतु इस संसार के लोग सभी तत्वज्ञानी नहीं। उसमें बहुत से अज्ञानी और भूल करने वाले जो खड़ग को कोड़े के बिना सन्मार्ग पर रखे जा सकते हैं। अच्छा, ये चले गए क्या राम भक्त? तो एक चीज़ जो है यहाँ पे समझने वाली बात है कि दंड और प्रायश्चित पर उसने लिखा कि यहाँ के जो हिंदू थे उनकी कहानी क्या हो गई थी अल-बरूनी के समय में कि उन्होंने, अगर कोई मार रहा था तो वो अपना एक गाल पे मार रहा था तो दूसरा गाल आके कर रहे थे। हिंदू तो बन गए थे, ब्राह्मणिज़्म में आ तो गए थे, लेकिन ब्राह्मणिज़्म उनको शूद्र बना के रखता था। कहता था कि तुम शूद्र हो, तुमको अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। ये कहानी है यहाँ पे, ये कहानी यहाँ पे चली है।
ब्रह्मनिज़्म ने दरअसल अधिकार ही नहीं दिया, ये राम भक्त आ गए। राम हुँ, भक्त आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये अलबरूनी जो है हिंदू कह रहा है। आपके तरफ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो अब ये क्या कहता है यहाँ पे कि वो ये कह रहा है कि हिंदू जो हैं उनकी रीति ऐसी आ गई है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आगे करना। यानी ब्रह्मनिज़्म जो है जब उनको अपना शूद्र बना लिया था 11वीं सदी में, जब उसके चपेटे में आ गए थे। देखिए ये बुद्धिस्ट नहीं लिखता है ये कि बुद्धिस्ट ऐसा कर रहे थे। वो क्या लिखता है कि इस विषय में हिंदुओं की रीति-नीति ईसाइयों से मिलती है। हिंदू कहता है। अगर वो ये कहता ना कि यहाँ पे बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट की रीति-नीति ऐसी थी, तो फिर तो उसको ये भी बताना चाहिए था कि चीन के बुद्धिस्ट, जापान के बुद्धिस्ट, कोरिया के बुद्धिस्ट वो सब क्यों लड़ाके थे? श्रीलंका के बुद्धिस्ट, म्यांमार के बुद्धिस्ट वो कैसे लड़ाके थे? तो यहाँ पे वो हिंदू लिखता है कि हिंदू के रीति-नीति, यानी कि जो ब्रह्मनिज़्म के चक्कर में हिंदू आ गए थे, तो ब्रह्मनिज़्म ने उनको समझा दिया तुम शूद्र हो, तुमको कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, क्योंकि ब्रह्मनिज़्म इसी आधार पर उन पर शासन कर रहा था, यही सब सिखा के कि तुम शूद्र हो, तुमको नहीं लड़ना है, तभी उनका शोषण कर पाता था। तो उसने पहले खुद के लिए ट्रेनिंग ली, क्योंकि वो खुद लड़ाई नहीं कर पाता था, खुद इतना सक्षम नहीं था ब्रह्मनिज़्म कि लड़ाई कर पाता। ये अच्छा ये चले गई है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि वो लड़ नहीं पाता था, इसीलिए उसने अपने लोगों के लिए ऐसी एक फ़ौज तैयार करने की कोशिश की कि जो लड़ाई में सक्षम ना हो सके। अब उससे हुआ क्या कि जो विदेशी आने वाले थे उनके लिए बड़ा एक अच्छा-सा माहौल उसने तैयार कर दिया कि भारत का वैश्य लड़ेगा नहीं, शूद्र लड़ेगा नहीं और ब्राह्मण खुद लड़ेगा नहीं, सिर्फ़ क्षत्रिय तो बहुत आसानी से। आगे इसमें यही बात लिखता है, नीचे सेकंड पैराग्राफ आप पढ़िए कि भारत में विकास इसी ढंग से हुआ है। कहता है क्योंकि हिंदू बताते हैं कि आदि में शासन और युद्ध के कार्य ब्राह्मणों के हाथ में थे। अब ये खुद बोलता है कि पहले ब्राह्मण जो है वो खुद शासन करता था, परंतु देश की व्यवस्था बिगड़ गई। यानी ब्राह्मण जो है बहुत ही अयोग्य था, देश को संभाल नहीं पाया। तो उसने क्या किया कि एक नियम बना लिया कि हम ब्राह्मण जो हैं लड़ाई नहीं करेंगे। खुद अयोग्य था, नहीं शासन कर पाया, तो उसने क्या किया ऐसा नियम बना लिया कि हम नहीं कर पाएँगे और साथ में बाकी सब लोगों को भी ऐसा उसने बना लिया कि आप सब जो हैं, आपको भी लड़ाई नहीं करनी, सिर्फ़ क्षत्रिय लड़ेगा। ये देखिए ना यहाँ पे लिखा तो है यहाँ पे, परंतु देश की व्यवस्था बिगड़ गई क्योंकि वे अपने धर्म शास्त्रों के दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार शासन करते थे, जो प्रजा के अनिष्टशील और उच्छृंखल तत्वों के सामने असफल सिद्ध हुआ। यानी कि जो ब्रह्मनिज़्म पिछले 200-300 साल से शासन करने की सोचा, मैं क्या बोलता हूँ 7th सेंचुरी से ही इनका स्टार्ट हुआ है। तो उस समय इन्होंने जो इनके जो धर्म नियम जो भी अपनी चीज़ थी, उसमें क्या हुआ असफल हो गए क्योंकि पब्लिक पर वो लागू हो ही नहीं सकते थे। तो जो प्रजा के अनिष्टशील और उच्छृंखल तत्वों के सामने असफल सिद्ध हुआ, उससे धर्म कार्यों का शासन भी छिन जाने को था, इसीलिए वे अपने धर्म के स्वामी के पास गिड़गिड़ाए। इस पर ब्रह्मा ने उनके शिपुध केवल वही काम कर दिए जो अब उनके पास है और शासन और युद्ध के कर्तव्य क्षत्रियों को दे दिया। अब ये कहानी सुना रहा है वहां। तब से ब्राह्मण मांग कर और भिक्षा से अपना निर्वाह करते हैं और दंड नीति का प्रयोग विद्वानों से और राजाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज तो आप ये समझ जाइए कि ब्राह्मणिज्म जो है उसने खुद अयोग्य था तो सबको अयोग्य बना लिया और देश इस तरह से गुलाम हुआ है। इसमें बुद्धिज्म का रोल नहीं है, नहीं तो सम्राट अशोक के 1500 साल बाद तक देश काहे नहीं गुलाम हुआ? बुद्धिस्ट शासक थे तो। सोच लीजिए ना, बुद्धिस्ट के समय में ही देश गुलाम हो जाना चाहिए था। जी राम, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, आपने जो बोला वो मैंने देखा और मुझे वो समझ में भी आया और यही 2 क्वेश्चन थे मेरे। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी आपको, इसी वज़ह से मैंने राम हुँ। भक्त करके टाइटल भी लगा दिया क्योंकि आप जल्दी ले लेंगे। हुँ, हुँ। तो आपसे बात जी। करके बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड भी आपसे बात करेंगे एक बार। दे दूँ उनके पास? हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर बात करा दीजिए। ओके। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, आवाज़ आ बताइए। रही है सर जी, जी? आ रही है, आ रही है। ये क्या कर रहे हो सर जी आप? अच्छे-खासे इंसान को आपने नास्तिक बना दिया। अच्छा, तो हुँ, हुँ। पहले तो मैंने जब मैं इसी कैटेगरी से आता हूँ, मेरे ओके। घर वाले नहीं मानते, फिर भी मैंने मेरा अलग से रास्ता बना के हुँ, मैंने हुँ। 25,000 रुपए का एक मंदिर लिया था। अच्छा, ओके। हाँ, मार्बल का। अलग से एक रूम बनाया था, खाली उसमें हुँ, हुँ। देवी-देवता ही रहेंगे। ओके। पहले तो मैंने उस मंदिर को उठा के बाहर फेंक दिया, पूरा। ओहो! और हुँ, देवी-देवताओं को बाइज्जत पानी के हवाले कर दिया।
और रास्ते पे तो मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ, उस रास्ते पे मेरी बीवी भी मेरे साथ है, मेरे बच्चे अभी हुँ, छोटे हैं, एक 12 साल है, एक 8 साल है। लेकिन मैं हुँ, आने वाली जो जनरेशन है, हुँ, वो हुँ, वो गुलाम नहीं छोड़ूँगा, मानसिक गुलाम नहीं बनाऊँगा। यही हुँ, आपसे मैंने हुँ। 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहा था, लेकिन आपसे जी। बात नहीं हो रही थी। इसके कुछ सवाल थे, मुझे जवाब हुँ, नहीं देने को आया। इसको बोला मैं चलो ठीक है, सर से कनेक्ट कर लो, बात कर लो, हुँ, हुँ। आपके सवाल मिट जाएँगे। जी, जी। ये अलबरूनी एक और बात लिख के गया 12वीं सदी में, वैश्य वर्ग के लिए भी लिख के गया है। अच्छा, तो ये तो मैंने पहले दिखाया ही दिखाया है, लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ नीचे वाला पैराग्राफ। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, 11th सेंचुरी की घटना है। जब देश गुलाम होने को था, यानी उससे पहले भारत बुद्धिस्ट था और 11th 12वीं सदी, 13वीं सदी में ही देश गुलाम हुआ और ये 11th सेंचुरी की किताब है। तो ये लिखता है ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते थे। क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं, पर उन्हें किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं। वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाध्यक्ष के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। तो 11वीं सदी में अलबरूनी ये बात लिख के गया वैश्य और शूद्र के बारे में। अब देख लीजिए, यही तो हकीकत है। अब इसमें हम लोगों का अपना कुछ क्या कहना है? ये तो रिकॉर्ड्स हैं, लिखित रिकॉर्ड्स हैं ये। सही है सर, एकदम बराबर है। हेलो। हाँ, हाँ, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ हाँ, रही मैं है। एक बात और कहना चाहूंगी कि जी, जैसे हम बोलते हैं कि हर घर में एक महिला अगर शिक्षित रहेगी, ठीक है? मतलब अगर एक औरत शिक्षित रहेगी तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, ठीक है? जी, जी। उसी तरह हर घर में अगर हर पुरुष जो भी रहेंगे, जो जिनको भी ये सब बातें समझ में आते हैं या फिर वो सच्चाई सामने आती है, हमारे दिमाग में जो पर्दे हैं वो खुल जाते हैं, तो उन्होंने पहले अपने घर में अपने औरत से ये शुरुआत करनी चाहिए कि अगर वो औरत समझ गई घर में, ठीक है? तो फिर वो हुँ, हुँ। पूरे घर को समझा देगी। हुँ, हुँ, हुँ। माँ हाँ, का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर होता है। बच्चों पर होता है। जी, और सही फिर बात है। धीरे-धीरे पूरे फैमिली पर होता है। जी। सही बात है, सही बात है। अभी हमारे बच्चे तो छोटे, एक 12 साल की, एक 8 साल की, मुझे दोनों भी लड़कियाँ हैं और हम उनको भी हुँ, हुँ। यही दे रहे हैं अभी। पहले मैं तो हुँ, बहुत हुँ। बहुत आस्तिक थी, बहुत। मतलब ये नवरात्र अभी चल रहे वो मैं बचपन से 8 साल की उम्र से कर रही थी। पूरे उपवास, चतुर्थी कुछ भी रहने दीजिए। मतलब महीने के 2, 3, 4 उपवास जो भी आएँगे वो मैं करती ही करती थी। 16 सोमवार किए 2 बार। अभी मुझे खुद पे हँसी आती है कि मैं इतने पागल की तरह ये सब कर रही थी और अभी 2 हुँ, साल हुँ। हो गए मेरे हस्बैंड आपको पूरा सुन लिए, फिर उन्होंने मुझे शुरुआत की, उन्होंने मुझे किताबों से शुरुआत कर दी। पहले उन्होंने मुझे सारी किताबें लाकर दी, महात्मा फुले जी की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, सबकी किताबें लाके दी और वहाँ से मेरी शुरुआत की उन्होंने पूरी। उन्होंने हुँ, पहला हुँ। मुझे जो बुक दिया वो था गुलामगिरी। उन्होंने मुझे हुँ, बोला हुँ। ये पढ़ और उसके बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। और जब मैंने वो हुँ। पढ़ा तो मतलब सोचने के लिए दिमाग पे ज़ोर डालना पड़ा कि अरे क्या ये ऐसे भी हो सकता है? तो फिर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों? अगर महात्मा जी बोल रहे हैं तो फिर इसमें कुछ तो है। हुँ। क्योंकि वो अभी जिस लेवल पे है और वो बोल रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, उनके पैर की धूल के समान हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ से शुरुआत की, मुझे इससे निकलने में 6 महीने लग गए और अब मैं बहुत सैटिस्फैक्शन से जी रही हूँ। रोज़ के रोज़ आपके स्ट्रीम जो भी आते हैं वो मैं सुनती हूँ। पहले वाले जो भी पुराने स्ट्रीम थे वो मैं मेरा पूरा काम करते समय किचन में लगा के सुन लेती हूँ। तो अभी मुझे भी बहुत सैटिस्फैक्शन है कि चलो हम भी इस राह पे चल रहे, अंधकार से जी, निकल के जी। अभी प्रकाश की तरफ जा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी हम ये सब यही देने वाले हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मेरी 2 लड़कियाँ हैं, उनसे भी जो आगे जाके उन ज जिस भी परिवार में जाएँगी तो वहाँ पे भी वो सब यही करेंगे। जी, जी, हमारे घर बिल्कुल। वालों का हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। मेरे खुद के घर में अभी नवरात्रि के दिन चल रहे, मेरे मायके में भी चल रहे और मेरे ससुराल में भी चल रहे। और हम पूरी तरह हुँ, से उनसे जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अलग हो गए, सभी बातों से। हुँ, क्योंकि अभी हुँ, वहाँ पे तो हुँ, सब चल रहा है, वो हमसे कुछ मतलब ये नहीं हो रहा। बातें सब है, हमारे रिश्ते हैं, सभी है, लेकिन इसी जगह पे आके वो सब रुक जाता है, कि हुँ, उनको हमारे ख़्याल नहीं पसंद आते हैं। मेरी सासू माँ यहाँ से वहाँ पे जाती है, मेरे बड़े जेठ के पास जाती है, जब कोई त्योहार रहता है, तो वो यहाँ से वहाँ पे चली जाते हैं।
क्योंकि हम ओके, कुछ भी नहीं मना रहे अभी और वो खत्म हुँ, होने के बाद वो फिर से हमारे पास आएँगे, हमारे साथ रहेंगी और फिर वहाँ पे चली हुँ। जाएँगे। सब ऐसा चल रहा है अभी। ओके, ऐसा जो है होता है और शुरुआत में पब्लिक जो है वो कोई भी इग्नोर करता है। कई तो ऐसी फैमिली हैं, कई ऐसे गाँव हैं, ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कोई कार्यक्रम किया गया और उसमें जो ट्रेडिशनल जो ब्राह्मण को बुलाना, पूजा-पाठ करवाना ये चीज़ नहीं हुआ, तो कई सारे रिश्तेदार जो हैं रुष्ट हो गए हैं, कई गाँव वाले वो किए और समय बीता 5 साल बीता, 10 साल बीता, आज देखें पूरे गाँव के गाँव जो हैं सारे ब्राह्मणिज़्म को बायकॉट कर दिए। तो जो शुरुआत करता है उसको पेन ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ती है। आप इसी से सोचिए कि ज्योतिराव फूले जी जब अपने समय में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, बाबा साहब अपने समय में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, उनको कितना झेलना पड़ा होगा। आज तो कम से कम 2 सही व्यक्ति बात है। बात तो कर पा रहे हैं। उन लोगों ने अपने समय में कितना स्ट्रगल किया होगा। कोई एक बंदा दूर-दूर तक नहीं दिखाई देता था उन लोगों को कि जिससे अपनी बातें शेयर कर सकें। उनके तो माता-पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। ज्योतिराव फूले जी, उनकी वाइफ को अकेले दम पर सोचिए एक महिला जो हैं सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जा रही हैं और रास्ते में मल-मूत्र उनके शरीर पे फेंका जा रहा है। सोचिए कितना बुरा लगता होगा कि यार मैं पढ़ाने ही जा रही हूँ, जिनके बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ वही फेंक रहे हैं, फिर अगले दिन वो पढ़ाने जा रही हैं। तो कितना स्ट्रगल किया है हमारे पूर्वजों ने तब जाके एजुकेशन महिलाओं को दिया गया। नहीं तो महिला को एजुकेशन बैन था ये। ये तो आप देख लीजिए सही कि बात है। यहाँ पे तो जीभ काट लेने की बात है कि शूद्र और वैश्य अगर वेद का उच्चारण कर दे, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते थे, उसकी जीभ काट दी जाती थी। ये 11th सेंचुरी में अल-बरूनी लिख के गया है, सोचिए। 11th सेंचुरी में सही 11वीं बात है। सदी में वैश्य और शूद्र को पढ़ने का हक नहीं था। महिलाओं को पढ़ने के लिए 18वीं सदी में कितनी मेहनत की, तब जाके ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप अच्छा हुआ आप लोग जुड़े और आपने फीडबैक दिया यहाँ पे। ओके सर जी, धन्यवाद। जय हाँ, भीम सर जी, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय।